जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। ये मामला तब सामने आया जब तमिलनाडु के तिरुचई गांव से एक व्यक्ति रजिस्टर ऑफिस पहुंचे अपनी ज़मीन को बेचने के लिए। अब रजिस्टर ऑफिस जाके पता चला कि उसकी ज़मीन तो वक्फ बोर्ड के नाम हो चुकी है और अगर उसे उस ज़मीन को बेचना है तो वक्फ बोर्ड से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये भी पता चला कि सिर्फ उनकी नहीं, पूरे गांव की ज़मीन ही वक्फ बोर्ड के नाम हो चुकी है। और ऐसे और भी 7 गांव हैं जिसको कि वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दी है। दोस्तों, तिरुचई गांव में एक मंदिर है जो आज से लगभग 1500 साल पुराना है। इस मंदिर को भी वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी बता रहा है। मतलब ये कैसा बेतुका सा तर्क है। जो धर्म दुनिया में आया आज से 1400 साल पहले, उसका 1500 साल से भी पुराना कोई प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है। अब बात करते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में। इस विषय को जानने के लिए आपको थोड़ा ध्यान लगाकर इसे समझना पड़ेगा। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है जो संपत्ति आप अल्लाह को दान कर देते हैं। इस पैसे को इस्लाम के मानने वाले जो गरीब और लाचार लोग हैं उनके भलाई के लिए किया जाता है। और इन सब पैसे और प्रॉपर्टी के देखरेख के लिए होता है वक्फ बोर्ड। आज़ादी के बाद 1994 में वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया और ठीक इससे 1 साल बाद 1995 में इस एक्ट में संशोधन करके इस वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ दी गई, जिसके तहत किसी भी ज़मीन पर वक्फ अपना मालिकाना हक जता सकता है। इस विषय के जानकार विष्णु जैन की बात आपको सुनना चाहिए। सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 और ये सिमिलर प्रोविजन है वक्फ एक्ट 1954 का, एनॉमलस प्रोविजन है, दोनों सेम प्रोविजन है। ये क्या कहता है? वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को, चाहे वो ट्रस्ट की हो, मठ की हो, मंदिर की हो, उसको वक्फ संपत्ति डिक्लेयर कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनिए, जो वक्फ बोर्ड ये संपत्ति डिक्लेयर करेगा कि ये वक्फ की संपत्ति है, वो जिसकी संपत्ति डिक्लेयर की उसको नहीं बताएगा। जहां पे वो संपत्ति दर्ज है उसके ऑफिस में बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मेरा ट्रस्ट है और मैंने एक संपत्ति एक्वायर की है, 1 एकड़ लैंड एक्वायर किया है और वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर द ट्रस्ट एक्ट, तो वो विष्णु शंकर जैन को नहीं बताएगा कि आपकी संपत्ति में डिक्लेयर कर चुका हूं वक्फ संपत्ति। वो ट्रस्ट के ऑफिस में बताएगा, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट को। और आपको पता है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रस्ट में क्या होता है, हजारों एप्लीकेशन और कम्युनिकेशंस आते हैं, वो फेंके पड़े रहते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, जिसकी प्रॉपर्टी आपने कहा कि वो वक्फ संपत्ति है उसको पता भी नहीं चलता है और 1 साल की मियाद के अंदर आपने अगर उसको चैलेंज नहीं किया वक्फ ट्राइब्यूनल में तो वो ऑर्डर फाइनल हो जाता है। तो सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट इस देश का सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन प्रोविजन है। और एक सवाल और पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा प्रोविजन किसी ट्रस्ट की संपत्ति के लिए, किसी मंदिर की संपत्ति के लिए, किसी पुजारी की संपत्ति के लिए है क्या? इंडिया के किसी भी कानून में कोई मुझे बताए, संविधान में, कोई भी स्टैट्यूट में क्या ऐसी पावर हिंदू समाज के लोगों को दी गई है या क्रिश्चियन समाज के, जैन समाज के, बुद्ध समाज के, ईसाई समाज के लोगों को दी गई है? नो, द आंसर इज नो सर। और एक बात और बताना चाहता हूं सुशांत जी, कभी इस पर चर्चा करिएगा जब आपके पास समय हो। वक्फ बोर्ड में बैठता कौन है और वक्फ ट्राइब्यूनल में कौन बैठता है? आप आज मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आप मेरी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दोगे तो उसको मैं चैलेंज कहां करूंगा? वक्फ ट्राइब्यूनल में, जहां पे वो शरिया कोर्ट है, जहां पे आज तक हमेशा वही लोग बैठेंगे जो इस्लामिक लॉ को जानने वाले। तो आपने इस देश में एक पैरेलल कोर्ट बना दी है। मतलब कल को अगर आपकी ज़मीन भी वक्त अपना बताए तो आपके पास कोर्ट जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। आपको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल कोर्ट में, जो बेसिकली एक शरिया कोर्ट है। ज्ञान बाबी मंदिर के मामले में भी वक्फ बोर्ड ने यही सब दलीलें रखी। वक्फ के मुताबिक क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है तो इसे जुडिशरी कोर्ट में लड़ने के बजाय उनके ट्रिब्यूनल कोर्ट में लड़ना चाहिए। उसको इतनी शक्तियां दे दिया है कि वो किसी भी मंदिर की जगह पे जाके उंगली रख दे, वक्फ बोर्ड, या किसी जैन मंदिर पे रख दे, बौद्ध मंदिर पे रख दे, किसी गुरुद्वारे पे रख दे, तो आप अपनी सफाई में वक्फ बोर्ड के सामने आपको जाना पड़ेगा। और उस वक्फ बोर्ड के सामने जाना पड़ेगा जिसमें 7 मेंबर हैं और 7 के 7 मुस्लिम हैं। वक्फ बोर्ड में एक एमएलए वो भी मुस्लिम, एक एमपी वो भी मुस्लिम, एक एडवोकेट वो भी मुस्लिम, एक आईएएस ऑफिसर वो भी मुस्लिम, एक उसमें टाउन प्लानर वो भी मुस्लिम, एक स्कॉलर वो भी मुस्लिम और एक मुतवल्ली। तो 7 के 7 मुस्लिम हैं। उनके सामने हिंदुओं को, जैन को, बौद्ध को, सिख को जाके अपनी दलील देनी पड़ेगी कि नहीं नहीं ये ज़मीन तो हमारी है। तो स्वाभाविक सी बात, वो क्यों सुनेंगे? वो तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक कम्युनिटी का ही प्रमोट करने के लिए बैठे हुए हैं।
इसलिए मैंने कहा ये पूरी तरीके से संविधान के खिलाफ है। ये वक्फ बोर्ड इससे पहले भी ऐसे कई ज़मीनों पर अपना दावा कर चुका है, जैसे कि ताजमहल, गुजरात में म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस और वेद द्वारका के 2 आइलैंड अपना बता चुका है। तो इससे अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे पूरे गांव की ज़मीन को आज ये अपना बता रहे हैं, ठीक वैसे ही किसी दिन ये पूरे देश को अपना ज़मीन बता सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आप देख रहे थे खबरों की दुनिया। जय हिंद, जय भारत।